Students, I am Deepak Kumar Sahu, expert in mathematics. Welcome to MKD Education classes. ठीक है, let's start. अब हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल आप डेरिवेटिव निकालने के लिए करेंगे. ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ेंगे उसका प्रूफ आप फर्स्ट प्रिंसिपल मदद के जरिए आप प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. सो अब हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ेंगे. तो पहला फॉर्मूला है d बाय dx ऑफ x टू द पावर n. तो इसका वैल्यू क्या होगा? अगर कोई फंक्शन x टू द पावर n के फॉर्म में होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n इनटू x टू द पावर n माइनस 1. ठीक है. सो सेकंड फॉर्मूला d बाय dx ऑफ c. c का मतलब है कांस्टेंट. कोई भी डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट दिया गया है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? ऑलवेज 0. आपको याद रखना है. ठीक है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. देन नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे. तो ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है? देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर. सो एक एक करके हम डेरिवेटिव उसका जानेंगे. पहला है d बाय dx ऑफ sin x. तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x. सेकंड d बाय dx ऑफ cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x. ठीक है. सो थर्ड d बाय dx ऑफ tan x. तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x. ठीक है. देन d बाय dx ऑफ क्या होगा? tan. देन cot x. तो d बाय dx ऑफ cot x क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर x. d by dx of cot x क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर x. देन d by dx of, अब क्या करेंगे? sin cos tan cot sec cosec, यानी कि sec x का डेरिवेटिव निकालेंगे. sec x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec x into tan x. sec x into tan x. देन d by dx of cosec x. d by dx of cosec x क्या होगा? माइनस cosec x into cot x. ठीक है. d by dx of cosec x क्या होगा? माइनस cosec x into cos x. तो sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x है, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x है, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cos x. अब देखो माइनस कहाँ पे लगा है? यानी cos का डेरिवेटिव माइनस sin x है, यानी यहाँ पे cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x है, एंड cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x है. ठीक है. सो माइनस कहाँ पे है? जहाँ पे, अब देखो जहाँ पे c में स्टार्ट होता है, जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c में स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा. ठीक है. इसको याद रखने के लिए शॉर्ट एक फॉर्मूला है. तो जहाँ जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c में स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा. सो इसको याद करने के लिए c cos x, इसका स्टार्ट फ्रॉम c. सो माइनस, अगर c cot x देखो, cot x माइनस cosec x माइनस. ठीक है. सो जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c में स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव हम नेगेटिव लेंगे. माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec x into cot x. ये जो फॉर्मूला है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मदद के जरिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक है. अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव. सो अलजेब्रा डेरिवेटिव क्या होगा? पहले अगर दो फंक्शन दिया होगा, यानी कि u पर g of x, v पर f of x दिया होगा, एंड d by dx of u plus v क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v. यानी कि अगर u plus v में होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इंडिविजुअल हम निकाल सकते हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि u प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि v. अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v. ठीक है. यानी अगर प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, यानी कि d by dx of u v, देन क्या करेंगे? पहले u into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि u into dv by dx प्लस v into du by dx. आपको इसको याद रखना है. देन अगर तीन दिया हुआ है, यहाँ पे दो है, यानी u भी फंक्शन होगा, फंक्शन है, एंड यहाँ पे अगर तीन होगा तो u v w. तो इसको डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? पहले u v रखेंगे, देन डेरिवेटिव ऑफ थर्ड प्लस u into w, देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड
प्लस VW इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि du/dx। ठीक है, तो एक को रख दोगे फिर दूसरे का डेरिवेटिव आप निकालोगे। ठीक है, यानी कि u इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देन नेक्स्ट, अगर डिवीजन के फॉर्मूला होगा यानी कि u/b v में फॉर्म में होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर यानी कि v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। u/v जो है न्यूमरेटर क्या है u एंड डिनोमिनेटर क्या है v, सो पहले v इंटू यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू यानी कि न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि v का डेरिवेटिव, जो नीचे जो v है इसका डेरिवेटिव निकालें, होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी कि होल डिवाइडेड बाय जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि प्रोडक्ट और ये जो क्वोशिएंट फॉर्म में है इसको आपको याद रखना है अच्छे से, इसका हम इस्तेमाल बार-बार करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में इस फार्मूला को हमने जाना था यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n इनटू x टू द पावर n माइनस 1, देन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, एंड डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हमने जाना था यानी कि डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू माइनस sin x, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इनटू cot x, and derivative of sec x equal to sec x into tan x, and derivative of cot x equal to minus cosec square x। अब आज हम और कुछ फॉर्मूला जो रह गया था इसको हम जानेंगे यानी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x equal to e टू द पावर x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, सही सेम ही होगा यानी कि e टू द पावर x होगा। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होगा, a टू द पावर x ln a, एंड डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है, डेरिवेटिव log x equal to 1/x, एंड डेरिवेटिव ऑफ log x बेस a क्या होगा 1/x log e बेस a। ये जो 12 फार्मूला है आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इसको मदद से हम कुछ प्रॉब्लम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इस फंक्शन का अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि d/dx ऑफ x³ प्लस e टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x प्लस cot x। ठीक है, तो इसको हम किस तरह डेरिवेटिव निकालेंगे, अब देखो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ u प्लस v क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, तो इस तरह हम डेरिवेटिव ऑफ इसका निकालेंगे प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। सो इस तरह हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ पहले क्या x³ ठीक है प्लस d/dx ऑफ e टू द पावर x प्लस d/dx ऑफ 3 टू द पावर x प्लस d/dx ऑफ cot x हो गया। अब एक एक करके सभी का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखो x³ यानी कि d/dx ऑफ x टू द पावर n के फॉर्म में है, x टू द पावर n के फॉर्म में है। अगर x टू द पावर n के फॉर्म में होगा इसका डेरिवेटिव क्या है n into x टू द पावर n minus 1। ठीक है, तो इस्तेमाल करो, तो यहाँ पे n क्या है 3 है यानी कि 3 into x टू द पावर n minus 1 यानी कि 3 minus 1 हो गया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x हम जानते हैं कि d/dx ऑफ e टू द पावर x क्या है, डायरेक्टली हम e टू द पावर x लिख सकते हैं। सो d/dx ऑफ e टू द पावर x क्या होगा e टू द पावर x हो गया डेरिवेटिव, प्लस d/dx ऑफ 3 टू द पावर x। अब और एक फार्मूला हम जानते हैं d/dx ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x ln a, इसको हम जानते हैं। सो a टू द पावर x यानी कि a क्या है 3 है यहाँ पे, सो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर x यानी कि 3 टू द पावर x ln a। ये जो ln है ये ln एक्चुअली है क्या, ये ln मतलब log a, ln a का मतलब log a बेस c, यानी कि ln का मतलब है log हैविंग बेस e है। ठीक है, सो ln का मतलब है log हैविंग बेस e। अगर ln 3 लिखा होगा इसका मतलब है log 3 बेस e। अगर ln कोई x लिखा होगा यानी कि log x बेस e। ठीक है, सो ln का मतलब है log हैविंग बेस e ln a यानी कि ln 3। ठीक है, प्लस d/dx ऑफ cot x, cot x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x। डायरेक्टली हम फार्मूला जानते हैं कि cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x हो गया। अब देखो इसको सिंपलीफाई करो, 3 into x 3 minus 1 के दे 3 स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x ln 3
minus cosec square x. This is the derivative of this whole function. ठीक है. So next question. So second question is d by dx of 9x square plus 3 by x plus 5 sin x. ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ पहले क्या करेंगे, पहले ईच टर्म का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि d बाय dx ऑफ 9x स्क्वायर प्लस d बाय dx ऑफ 3 बाय x प्लस d बाय dx ऑफ 5 sin x. ठीक है, अब देखो 9x स्क्वायर है, यानी कि 9 एक कांस्टेंट टर्म है, तो 9 को बाहर निकालो. ठीक है, सो 9 एक कांस्टेंट टर्म, 9 बाहर हो गया. यानी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर यानी कि d बाय dx ऑफ, हम x पर लिख सकते हैं, प्लस 3 एक कांस्टेंट टर्म है, 3 को बाहर लिख दो तो क्या हो जाएगा 3 इनटू d बाय dx ऑफ 1 बाय x प्लस 5 एक कांस्टेंट टर्म है, तो 5 को बाहर लिखो तो 5 इनटू d बाय dx ऑफ sin x हो गया. ठीक है, सो व्हिच इक्वल टू 9 इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, हम जानते हैं कि d बाय dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n इनटू x टू द पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इनटू x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस 3 इनटू d बाय dx ऑफ 1 बाय x. तो 1 बाय x को किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे d बाय dx ऑफ 1 बाय x को हम x टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं. ठीक है, प्लस 5 इनटू sin x का डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं. sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x, सो cos x हो गया. सो व्हिच इक्वल टू 9 2 जा 18x प्लस 3 इनटू x टू द पावर माइनस 1, यानी कि x टू द पावर n के फॉर्म में है, यानी कि n इनटू यानी कि -1 इनटू x टू द पावर माइनस n माइनस 1 यानी कि -1 माइनस 1 हो गया, प्लस 5 cos x यानी कि 18x देन माइनस 3 इनटू x टू द पावर माइनस 2 प्लस 5 cos x. ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस होल फंक्शन. ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन है d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 by x माइनस 2 by 3 tan x प्लस 7 log x बेस e प्लस 6e. तो इसको हम पहले डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि नंबर 3 d by dx ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव प्लस d by dx ऑफ नेक्स्ट टर्म यानी कि 4 by x माइनस d by dx ऑफ 2 by 3 tan x प्लस d by dx ऑफ 7 log x बेस e. ठीक है, प्लस d by dx ऑफ 6e. तो व्हिच इक्वल टू d by dx ऑफ x स्क्वायर. x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, x टू द पावर n के फॉर्म में है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 into x टू द पावर 2 minus 1 यानी कि 1 यानी कि 2x हो गया, प्लस इसको 4 को बाहर निकालो तो d by dx ऑफ क्या हो जाएगा 1 by x हो जाएगा. इसको -2 by 3, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, सो -2 by 3 into डेरिवेटिव ऑफ tan x. ठीक है, अब 7 प्लस 7 into डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ log x बेस e. यहाँ पे log हैविंग बेस e है, इसको हम ln लिख सकते हैं, यानी कि log x बेस e को लिख सकते हैं ln x. ठीक है, प्लस ये देखो 6 into e, e एक कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, इस e का वैल्यू 2.718 और समथिंग होगा. ठीक है, सो ये टोटल 6e क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा. हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज 0, ऑलवेज 0. सो डेरिवेटिव ऑफ 6 की क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि 2x प्लस 4 इनटू d by dx ऑफ 1 by x, यानी कि ये फिर से हम लिख सकते हैं d by dx ऑफ x टू द पावर -1 माइनस 2 by 3 देन डेरिवेटिव ऑफ tan x. tan x का डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x प्लस 7 इनटू d by dx ऑफ ln x. ln x का डेरिवेटिव क्या है 1 by x, तो 1 by x लिखो. ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 4 इनटू ये डेरिवेटिव हो गया -1 इनटू x टू द पावर -1 यानी कि -2 यानी कि -2 by 3 sec स्क्वायर x
प्लस 7/x और 2x माइनस 4 को अगर नीचे लिख देंगे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2/3 sec square x plus 7/x. This is the final result, final derivative of these functions. ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है dy dx of x cube plus 1 into 3x square plus 2x minus 7। ठीक है, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, ये u और ये v यानी कि u v के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि d by dx of u v अगर प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले u into डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि dv by dx प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट du by dx। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं d by dx ऑफ अब देखो तो भाई ये v दिया है, ये u ये v है, यानी कि पहले u into यानी कि x cube plus 1 into डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यानी कि d by dx ऑफ 3x square plus 2x minus 7। ठीक है, प्लस v यानी कि दिस 3x square plus 2x minus 7 into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि d by dx of x cube plus 1 हो गया, which equal to x cube plus 1 into डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x square 3x square का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 into x square का डेरिवेटिव क्या होगा 2x 2 into x to the minus 1 यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 into x का डेरिवेटिव क्या है dx by dx का 1 आ जाएगा 2 into 1 minus 7 यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3 into 2x plus 2 into 1 0 प्लस दिस 3x square plus 2x minus 7 into x की डेरिवेटिव क्या होगा, x की डेरिवेटिव क्या होगा 3 into x square x to the power n के फॉर्म में है यानी कि n into x to the power n minus 1 3 minus 1 2 आ जाएगा 3x square प्लस 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो गया। सो जस्ट सिंपलीफाई इट, x cube plus 1 into 3 2 जा 6x plus 2 1 जा 2 plus 3x square plus 2x minus 7 into 3x square। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन d by dx of e to the power x cos x। तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। ठीक है, सो डेरिवेटिव पहले क्या करेंगे u into, ठीक है, पहले u मतलब e to the power x into डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि d by dx of cos x। ठीक है, प्लस v into यानी कि cos x into डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि d by dx of e to the power x which equal to e to the power x into cos x का डेरिवेटिव क्या है, d by dx of cos x equal to minus sin x हमने बोला था। ठीक है, प्लस cos x into डेरिवेटिव ऑफ e to the power x क्या है, सही सेम e to the power x, तो माइनस e to the power x sin x प्लस e to the power x cos x। अगर e to the power x को कॉमन ले जाओगे तो क्या आ जाएगा cos x माइनस sin